संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। लाटू महाराज की माँ के ऊपर में ऐसी भक्ति थी कि वो जब काशी में रहते थे तो काशी में ही किसी एक डिवोटी की वाइफ ने ऐसा ठीक किया कि वहाँ पे काशी अद्वैत आश्रम में दुर्गा पूजा करेगी और उनके गुरु थे राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद, तो उनको बुलाएगी और उनको बुला करके राजा महाराज तो जहाँ पे जब आएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे तो कितना आनंद और उत्सव का वातावरण हो जाता है। तो इस लेडी डिवोटी ने भी ऐसा सोचा कि राजा महाराज आएंगे, बड़ा आनंद आएगा। किंतु लाटू महाराज नाराज़ हो गए और लाटू महाराज वहीं पे उस समय काशी में ही रह रहे थे। तो वो उन्होंने कहा, मैंने उन डिवोटी को डायरेक्ट तो नहीं, अपने किसी शिष्य को, कि देखो माँ को नहीं बुला करके दुर्गा पूजा करती है, तो बिना माँ के क्या दुर्गा पूजा हो सकती है? माँ तो जीवंत दुर्गा स्वयं है। तो ऐसा करके लाटू महाराज जो उसके ऊपर नाराज हो गए। अभी हुआ ऐसा, कालक्रमे ने जैसा विधि का विधान है, राजा महाराज आने को सम्मत तो हो गए थे, किंतु आखिरी घड़ी में बीमार हो गए और दुर्गा पूजा में नहीं आ पाए काशी में अद्वैत आश्रम में। तो अभी वो लेडी जितने भी डिवोटी होंगे जो कि राजा महाराज की अपेक्षा करके बैठे होंगे, वो तो बेचारे दुखित तो हो ही जाएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद में ये लेडी डिवोटी जो थी वो खोखा महाराज को लेकर के लाटू महाराज के दर्शन करने के लिए आई। लाटू महाराज तो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे एक कमरे में रहते थे। तो लाटू महाराज को जैसे ही पता चला वो खोखा महाराज के साथ में आ रही है, तो उसके साथ में बात करने की भी उनको इच्छा नहीं थी, नाराज़ हो गए थे, बिना माँ को बुलाए दुर्गा पूजा की है। तो लाटू महाराज ने क्या किया, वो सो गए, पूरा अपना शरीर जो है एक वस्त्र से आवृत कर दिया, जैसे कि उनका चेहरा भी ये लोग न देख पाए, पता न चले कि वो सोए हुए हैं न कि जगे हुए हैं। तो ऐसा करके लेट गए और यहाँ पे खोखा महाराज और ये लेडी डिवोटी दोनों आकर के अपेक्षा कर रहे हैं कि लाटू महाराज अभी उठेंगे तो उनके साथ बात करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। किंतु लाटू महाराज तो लेटे ही रहे। अभी ये लोग भी छोड़ने वाले नहीं थे, जो लेडी डिवोटी थी 2 से 3 घंटा तक उसने राह देखी और यहाँ पे लाटू महाराज भी 2 से 3 घंटा तक, जब तक वो नहीं गई तब तक वो लेटे ही रहे। आखिर में वो डिवोटी जब निराश होकर के चली गई, तब लाटू महाराज फिर से बैठ के खड़े हुए और फिर अपने जो शिष्य थे वहाँ पे, जिन्होंने ये स्मृति कथा लिपिबद्ध की है, उनको कहा कि देखो माँ को नहीं बुला करके दुर्गा पूजा करने का जो प्रयास किया, तो ये इवन जगदम्बा को पसंद नहीं आया। राजा महाराज को बुलाने वाले थे, देखो राजा महाराज भी तो आए नहीं। तुम लोग फिर कहते हैं कि ये जो डिवोटी है उसके पास में पैसा बहुत बढ़ गया है, तो वो सोचती है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद लेगी, किंतु गुरु को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। गुरु के टाका दिए केना जावे ना, गुरु को पैसों से नहीं खरीद सकते। ऐसा करके लाटू महाराज ने कहा। तो देखिए कि 2 चीज़ें हैं, एक तो कि श्रद्धा भक्ति, राजा महाराज के ऊपर में श्रद्धा होना वो भी तो एक बहुत अच्छी बात है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं है। किंतु जब तक माँ शारदा स्वयं जीवित थी, वो स्वयं वहाँ पे थी, उस समय हो सकता है जयराम बाटी में हो, न कि कलकत्ता हो, कहीं पे भी हो, वो बिना उनको निमंत्रण दिए, प्रॉपर इनविटेशन दिए यदि आप दुर्गा पूजा करेंगे तो वो नहीं चलेगा। दूसरा कि लाटू महाराज का माँ के ऊपर में भक्ति देखिए कितना है। बहुत बार ऐसा होता था कि लाटू महाराज है बलराम मंदिर में और माँ है वहाँ पे बाग बाजार में, उद्बोधन में, मायरवाड़ी में, किंतु लाटू महाराज उनका दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे प्रतिदिन। कभी कभी हो सकता है आ गए, किंतु प्रतिदिन नहीं जाएंगे। तो माँ के जो सब संगी थे, माँ के जो शिष्य थे, वो कभी कभी माँ को कहते थे, कंप्लेन करते थे कि माँ देखिए लाटू महाराज तो यहीं पे है बलराम भवन में और फिर भी आपके दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। किंतु माँ सिर्फ हंस कर के वो छोड़ देती थी बात को, इस बात का कोई उत्तर नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि लाटू महाराज के मन में माँ के प्रति जो गंभीर श्रद्धा है वो माँ को पता है कि वो कितनी श्रद्धा है, इसलिए माँ ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी।
तो अपने ऑर्डर में देखिए कि ये माँ के प्रति या ठाकुर के प्रति अपने ये त्यागी या गृहस्थ ये संतानों की माँ या ठाकुर पे जो भक्ति है, ये अपने ऑर्डर का जैसे कि एक फाउंडेशन स्टोन है जिसके ऊपर में अपना संघ गठित हुआ है, रचित हुआ है। अच्छा, अभी हम श्री रामकृष्ण कथामृत का पाठ कर रहे थे। डेट है 1882 27 अक्टूबर। केशव सेन नौका लेकर के ठाकुर के यहाँ पे आए हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और ठाकुर को कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा नौका में घूम के आते हैं। आशय ये है कि ठाकुर भी के साथ में गान भजन नृत्य वगैरह होगा और ठाकुर के उपदेशों का श्रवण करेंगे। तो अभी ये वार्तालाप चल रहा है। एक ब्रह्म भक्त ने प्रश्न किया कि क्या सर्वस्व त्याग करके ही ईश्वर प्राप्ति होगी, गृहस्थाश्रम में या संसार में ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी? तो फिर इसके उत्तर में ठाकुर एक के बाद एक पॉइंट बताते जाते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा एक ठाकुर का जो अभय वाक्य है, सत्य बोलछी तोमरा संसार कर छो एते दोष नाय। सत्य कहता हूँ, तुम लोग संसार कर रहे हो उसमें दोष नहीं है, तबे ईश्वरेर दिके मन रखते होवे। तबे किंतु क्या है, संसार में रह के किंतु मन रखना होगा ईश्वर की ओर। अच्छा, ये तो हुआ। उसके बाद में कल हमने ये भी देखा कि स्वामी जी का वो जो ट्रेडमार्क वाला जो मैसेज है कि आत्मश्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, तो यही बात ठाकुर ने अपने से भी यही बात कही है कि आमी मुक्त पुरुष संसारी थाकी बा अरण्य थाकी आमार बंधन की। मैं मुक्त हूँ, संसार में रहूँ न कि अरण्य में। मुझे बंधन क्या है? आमी ईश्वरेर संतान राजाधिराजेर छेले। मैं ईश्वर का संतान हूँ, राजाधिराज का पुत्र हूँ। आमाय आबार बांधे के, मुझको बंधन में डालने वाला है कौन? যদি সাপে কামড়ায় বিষ নাই জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। यदि सांप आपको काटेगा तो फिर यदि आप ऐसा कहेंगे कि नहीं मुझे विष नहीं वो मेरे शरीर में प्रवेश किया, तो विष से भी आप मुक्ति पा लेंगे। तेमनी आमी बद्धो नोई आमी मुक्तो एक कथाटी रोक करे बोलते बोलते ताई हो जाए। वैसे ही मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस बात को जोर से जोर दे करके संकल्प शक्ति सहित बोलने से ये हम लोग मुक्त ही हो जाएंगे। आगे में ठाकुर क्या कहते हैं? ख्रिस्टान देर एक खाना बोई एक जन दिले। क्रिश्चियन लोगों की एक किताब अर्थात कि बाइबल ही होगा, मैं अनुमान करता हूँ। लोगों की और भी बहुत सारी छोटी मोटी किताबें रहती है, तो जो भी है एक किताब किसी ने ला करके दिया। आमी पढ़े सुनाते बोलूँ, मैंने कहा कि पढ़ करके मुझे सुनाओ। ताते केवल पाप आर पाप, उस किताब में सिर्फ पाप और पाप केशवेर प्रति। तुम्हारे ब्रह्म समाजे वो केवल पाप, तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी सिर्फ यही पाप की बात है। जे व्यक्ति आमी बद्धो बार बार बोले से शाला बद्धो ही हो जाए। जो व्यक्ति बार बार ये कहेगा कि मैं बद्ध हूँ, वो साला बद्ध ही हो जाएगा। यहाँ पे बद्ध का क्या अर्थ है? बंधन में हूँ, संसार रूपी बंधन में, कर्म के चक्रों में मैं फंसा हुआ हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा? अभी ऐसे लोग जो कि ये सब मानना शुरू कर देते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप अपने सर पे बैठे हुए हैं, अभी मैं मायूस हो गया हूँ, ये कर्म के बंधन में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ? तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य, ये शौच, संतोष, ये सब करने का तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है, उपासना करने का सामर्थ्य नहीं है, योग का अभ्यास करने का सामर्थ्य नहीं है, वेदांत समझ में नहीं आता है, तो क्या करूं? तो फिर कोई तांत्रिक है न कि ऐसा कोई जो ढोंगी लोग जो होते हैं, लोगों के रुपये उठा करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ऐसे किसी के चक्कर में पड़ जाएगा। फिर ये तांत्रिक कहेगा, तांत्रिक शब्द नहीं यूज़ करके ऐसा कहेंगे, ढोंगी आदमी कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप इतना रुपया दे दीजिए, मैं आपके लिए ये विधि कर दूंगा, आप मुक्त हो जाएंगे। फिर ये अंगूठी है वो पहन लीजिए, ये तावीज है ये पहन लीजिए, ये गले में ये माला पहन लीजिए, फिर ये जो वास्तुशास्त्र है आपके घर में इस तरह से सब अरेंज कीजिए चीज़ों को, जिससे कि आपका भविष्य सुधर जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों में कोई
ये नहीं है, सार नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये सब चीज़ों को ठीक ठीक समझ करके उसकी प्रैक्टिस करने वाले लोगों का इस समय बहुत बड़ा अभाव है। अभी माँ का ही उदाहरण देखिए, माँ का तो बालिका भाव था जब आखिर आखिर में जब ठाकुर के साथ में थी माँ, देखिए माँ का भाव भी किस तरह से परिवर्तन होता है। ठाकुर के साथ में थी तब ठाकुर का बालक भाव था, माँ बिल्कुल एक माँ की तरह, माँ कैसे बच्चे को समझा बुझा करके उसको पटा करके उसके साथ में किसी न किसी तरह का वो ट्रिक करके उसको खाना खिलाएगी, उसका सेहत का ध्यान रखेगी, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं उस पर ध्यान रखेगी। यहाँ पे ठाकुर भी, ठाकुर को खाने का एक टेंशन रहता है, ठाकुर को दूध पीने का एक डर रहता है, ठाकुर को भात देख करके डर लगता है। बहुत ज़्यादा भात उनको यदि चावल दे दे थाली में तो वो डर जाएंगे, अरे इतना चावल कौन खाएगा। तो माँ क्या करेगी, चावल जब थाली में देगी तो उसको दबा दबा करके उसका साइज़ जो छोटा हो जाए ऐसा कर देगी। चावल को आप ऐसे खुला छोड़ देंगे वो विस्तृत हो जाएंगे थाली में, किंतु उसको दबा देंगे थोड़ा सा प्रेस करके तो उसका साइज़ जो है कम हो जाएगा। तो माँ इस तरह से ठाकुर को चावल खिलाती थी। तो उस समय माँ का एक मातृभाव था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, ठाकुर की महासमाधि हुई, भक्तगण माँ के पास में आना शुरू हो गए और माँ खुद अभी जब जैसे कि क्या है कि उनका जीवन भी अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा, माँ का जीवन भी महासमाधि की ओर बढ़ने लगा। तो महासमाधि के जितने दिन पास में आते जाते हैं, माँ के भीतर में भी वही बाली का भाव प्रस्फुटित हुआ। जैसे कि ठाकुर के जीवन में बालक भाव, वैसे ही माँ के जीवन में बालिका भाव। तो अभी राधु बीमार हुई है तो अभी क्या करेंगे, वैद्य कविराज ये सब को बुलाने से तो काम चल नहीं रहा है। एक्सपर्ट मेडिकल अभी कहाँ पे वो, उस समय इतना सब कुछ था फैसिलिटी आज की तरह कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाए, ट्रीटमेंट करे, पैसों का भी एक तो अभाव चल रहा था। तो फिर माँ ने क्या, अभी वहाँ पे ग्वालपाड़ा में बैठे हैं और कोई भी आकर के माँ को जो भी सलाह देता था माँ उसका पालन कर लेती थी। किसी ने आकर के कहा कि राधु के सर पे बर्फ़ लगाओ, तो अभी उसका पता, वो राधु तो उस समय प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट है और पता नहीं उसके शरीर में किस किस तरह के अभी रोग और विकारों ने प्रवेश किया है। अफीम खाने की आदत उसने बना ली है पेन रिलीफ के लिए। आजकल की तरह पेन किलर तो नहीं मिलते थे तो लोग अफीम खाते थे। तो अभी गांजा, चरस, अफीम ये सब ड्रग्स जो है मोमेंटरीली आपको हो सकता है कि पेन रिलीफ करे, किंतु उसके बाद में इन सब चीज़ों की हैबिट पड़ जाती है। इवन ये सब उस तरह की मेडिकेशन ही नहीं, आज की मॉडर्न पेन किलर मेडिकेशन भी है, मेडिसिन भी है, वो सब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है। एक बार आपने चालू किया लेना फिर उसको छोड़ना मुश्किल है, फिर विड्रोवल सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देंगे, लोग सर पटकेंगे यदि आप उसको उसकी दवाई टाइम पे नहीं देंगे, अफीम है या पेन किलर वगैरह, तो लोग दीवार पे सर पटकेंगे, चिल्लाएंगे, गाला गाली करेंगे, क्या सब पागलपन करेंगे। तो यहाँ पे भी राधु का बस इस तरह का एक विचित्र अवस्था हो गया था। तो किसी ने कहा इसके सर पे भूत उठा है, किसी ने कहा कि इसके सर पे किसी तरह का ये जो चंड है ये ऐसा कुछ उसके सर पे उठा है। तो जितने लोग आते हैं माँ के पास में उतनी ही बातें करते हैं। किसी ने कहा राधु के सर पे बर्फ़ लगाइए, तो माँ एक बाल्टी बर्फ़ लेकर के किसी के जुगाड़ किया और उसके सर पे बर्फ़ लगा रही है। तो काली मामा वहाँ आ गए, बोले कि क्या कर रही हो, वैसे ही वो प्रेग्नेंट है, उसके सर पे बर्फ़ लगा रही हो, बुखार आ जाएगा, इसको वो माँ काली की मिन्नत मनाओ। वो जो एक तांत्रिक रहता था पास में, वहाँ जा कर के कुछ मिन्नत मानेंगे तो वो ठीक कर देगा। अभी वो तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक ने नाटक फाटक करके कुछ न कुछ, उसको पता चल गया ये माँ बेचारी भोली भाली है। वो तांत्रिक आता है तो माँ दोनों हाथ जोड़ करके जैसे कि कितनी विपद में पड़ी है उस तरह से तांत्रिक को बोल रही है कि अभी आप रक्षा करेंगे तभी कुछ होगा। तो उसको तो मज़ा आ गया कि अच्छा चलो एक अच्छा मूर्ख मिला है कस्टमर, पैसा भी उठा लिया माँ के पास में से और उसका उल्टा पुल्टा एक विधान दे करके गया कि हाँ अप्राप्य जो चीज़ें होती है उस सब चीज़ों का तेल बनाना है। अभी ये अप्राप्य चीज़ें कहाँ से आप जुगाड़ करेंगे, कहाँ से तेल बनेगा। अभी वो ट्रीटमेंट नहीं भी ठीक से होता है तो तांत्रिक तो कह देगा कि मैंने वो जो सब बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करने वाली चीज़ें कही थी वो तो आपने किया नहीं, तो अभी कैसे ट्रीटमेंट होगा। माने वो भी ठीक है और ये लोग भी बेचारे वो कलेक्ट करते करते थक जाएंगे कुछ ही दिनों में। वो महावीर हनुमान की तरह
वही लक्ष्मण को इंजरी हुई है तो वो कहाँ से औषध लेके आओ, तो हनुमान जी गए, औषध तो पहाड़ पे खोज रहे हैं, नहीं मिला तो सीधा पहाड़ उठा के ले आए। ऐसा तो अभी ऐसा कोई था नहीं पहाड़ उठा के ले आने वाला माँ के पास में। तो अभी देखिए कि हाँ, हालांकि देखिए स्वामी जी ने एग्जैक्टली वही उपमा दी है महावीर हनुमान की माँ के साथ में कि जब वो अमेरिका गए थे तो माँ की परमिशन लेने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था और माँ ने आशीर्वाद भी दिया था। तो स्वामी जी कहते हैं कि माँ के संतान जैसे महावीर हनुमान ने एक छलांग में समुंदर पार कर लिया, तो मैं भी माँ के आशीर्वाद पाकर के महावीर की तरह ही मैं सीधा अमेरिका चला आया तब की। किंतु यही आज के मॉडर्न युग में यही ये विदेशी लोगों ने बनाए हुए जहाज़ पे मुसाफरी की है समंदर को लांघने के लिए, मुझे जंप लगा करके नहीं आना पड़ा। तो स्वामी जी भी ये बात करते हैं। किंतु देखिए कि उन लोगों का जीवन का संग्राम एक अलग था, यहाँ पे माँ के जीवन का एक अलग संग्राम है। एक मधुमय, एक माँ का बाली का भाव धीरे धीरे करके प्रकट हो रहा है और सभी लोग इसका दर्शन भी कर रहे हैं, सभी लोगों का चित्त भी निर्मल हो रहा है। तो अभी वो एक चीज़ है कि यदि आपके भीतर में, अब माँ का उदाहरण तो वैसे ही दिया, यहाँ पे ठाकुर जिस तरह से कहते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण से कहते हैं कि जब इतने पाप करते हैं या तो फिर ऐसा समझते हैं कि मैंने पाप किया है और सर के ऊपर में ये बोझा बन जाता है और एक गिल्ट फीलिंग खड़ी हो जाती है, तब हम लोग ये जितने भी धुतारे हैं, जितने भी ठग है, जितने भी ढोंगी है, उनके पल्ले में पड़ेंगे और ये लोग भी हमको अच्छे से लूट लेंगे। स्वामी जी ने क्या कहा, अमेरिका में एक खास तरह का एक धनी वर्ग है जिन्होंने अपनी धन संपत्ति जो है वो जितने भी 2 नंबर के कार्य है ऐसा करके इकट्ठा की है। अभी ये जितने भी पादरी लोग होते हैं ना, मिशनरी, उनको पता है कि इसने ये 2 नंबर का सब कुछ किया है, फिर ये लोगों को मौका मिल जाता है, फिर वो इस तरह की जो अभी जो हस्बैंड जो होता है वो तो इन लोगों को पता नहीं देगा, जो 2 नंबरी काम करता है उसका जिगर भी बड़ा स्ट्रांग होता है, किंतु उनकी जो वाइफ होती है वो बड़ी सी घबराई होती है कि अरे ये पाप का पैसा है क्या होगा। तो अभी ये डर जो है ना, अब ये मिशनरी लोग जा कर के उनको पकड़ेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, कहेंगे अच्छा 2 नंबरी पैसा है, नर्क में जाएंगे तो नर्क यंत्रणा भोग करनी पड़ेगी, तो ऐसा कीजिए आप हमको डोनेट कीजिए। हम लोग अफ्रीका है, एशिया है, वहाँ पे ये जितने जंगली लोग रहते हैं भारत में, उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में, हायर रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं। वी आर ब्रिंगिंग देम टू गॉड, तो गिव अस मनी। और ये महिलाएं भी इस तरह से इनके चंगुल में फंस जाती है और डोनेशन देना शुरू करती है। तो स्वामी जी उनके ऊपर में कटाक्ष करके कहते हैं दीज आर दी चर्च वीमेंस, माने कि ये पादरियों के चंगुल में फंसी हुई महिलाएं, और यही महिलाओं का जोर बड़ा रहता था। देखने की बात है, देखिए स्वामी जी ने भले ही चाहे उनके बारे में इस तरह की बात कही, किंतु क्या है पता है, समाज में उनका एक जो स्टेटस था वो बहुत बड़ा था इस तरह की स्त्रियों का जो कि रिलीजियस थी, और उन्होंने ही एट द एंड ऑफ द डे स्वामी जी को खुले हाथों से अपनाया। उन्होंने ही स्वामी जी को आखिर में अमेरिका में वेलकम किया। स्वामी जी कहते हैं पुरुष लोगों का कोई सोशल इच्छा भी नहीं होती सोशल स्टेटस प्राप्त करने की, ना ही उनका कोई सोशल स्टेटस होता है। ये जो स्त्रियां जो है, ये चर्च वीमेन, उन्हीं के हाथ में ये सब सोशल स्टेटस है। कौन सक्सेस होगा सोसाइटी में, मैंने एक प्रेस्टीज वाइज, कौन फेल होगा, ये सब ये लोग ठीक करती है। किसी के पास में चाहे कितना ही रुपया हो, किंतु ये लोग ठीक करेगी कि इसको यदि सोशल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या नहीं। जैसे अपना होता है ना कि नात में कौन रहेगा, किसको नात बहार कर देना है वगैरह, वही कास्टिज़म जो भारत में लोग कहते हैं, हमारे पे आक्षेप रखते हैं कि हम भारतीय बहुत ही ज़्यादा कास्ट में डूबे हुए हैं। अमेरिका में कुछ कम नहीं है। स्वामी जी ने कहा अपने यहाँ पे ये सोशल कास्ट है, वहाँ पे ये डॉलर रूपी कास्ट है। जिसके पास में ज़्यादा डॉलर वो हायर कास्ट, लोअर डॉलर लोअर कास्ट। तो यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि यदि आप एक तरह से अपने मन में एक बार क्षोभ खड़ा हो जाए, एक संताप और एक पश्चाताप का भाव आ जाए कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर यदि आप एक ऐसे किसी ढोंगी के हाथ में फंस गए और जिसने आपके ऊपर में एक बैठा दिया डर कि हाँ आप पापी है, तो पूरा जीवन जो है उनका इस तरह से जाएगा। और ये पाप रूपी एक
एक शस्त्र को इस्तेमाल करके ये सब धार्मिक संस्थाएं पनप रही थी। ब्राह्मो समाज भी, ये लोग भी बड़े चालाक है। अमेरिकन या ब्रिटिश लोगों से क्या सीखेंगे, धनी लोगों को कैसे ठगा जाए, उनको ये पाप का डर दिखा दिखा करके फिर उनके पास में से पैसा निकालो। तो ये जो सिस्टम जो अमेरिका यूरोप में बनी थी, यही सिस्टम ये ब्राह्मो समाज भी इसने यहाँ पे डाल दिया कि हाँ आप लोग पापी है, यहाँ पे आके डोनेशन दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे गड्ढे में गिरेंगे, नरक की ऐसी यंत्रणा भोग करेंगे कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं कि यदि भीतर में से एक सही सही विश्वास हो कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का संतान हूँ, तो अभी 2 क्षण में ये जो अपने सर पे ये जो बोझा बना हुआ है वो चला जाएगा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाप करते जाइए और फिर कहते जाइए कि मैं पापी नहीं हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक बार प्रायश्चित कर लेना होगा। ये जो जिस जगत में हम लोग फंसे हुए हैं, ये जो कर्म जन्म जन्मांतर के जो कर्म का फेरा अपने सर पे बैठा हुआ है, उसको एक बार तपस्या करके आपको निकाल देना पड़ेगा। जैसे कि वो ब्राह्मण समाजी लोग ही कहते थे, ब्राह्मण भक्त ही ठाकुर को कहते हैं कि हम लोगों का राजा जनक वाला मत है। राजा जनक राजा भी थे और ऋषि भी थे, हम लोग भी गृहस्थ है, साथ में ऋषि है। तो ठाकुर ने क्या कहा कि एक राजा जनक ने एक बार तो सर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या कर ली है, अर्थात कि ये शीर्षासन करके तपस्या कर ली है, माथा काटा तपस्या, सर काट के दे देने वाली, अर्थात कि प्रचंड तपस्या कर ली है। फिर वो गृहस्थाश्रम में रहते हैं। यदि आप दूध में पानी को मिला दे, दूध को पानी में मिला दे तो ये मिक्स हो जाएगा, किंतु एक बार उसमें से मक्खन निकाल दे, वो प्रोसेस करके तभी कहीं जा कर के उसको आप दूध में रखेंगे तो दूध के ऊपर में तैरेगा। तो वैसे ही तपस्या करके एक बार अपने मन को एक लेवल पे ले आना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के बाद में संसार में वापस आना है। वो जो नेति नेति करके निर्विकल्प समाधि फिर इति इति करके जगत में आए, वो तो एकदम हाईएस्ट स्टेज है। वो तो कोई मुट्ठी भर लोग पूरे जगत संसार में पूरे मनुष्य समाज के इतिहास में कर पाए होंगे। ये शुकदेव, शिव, भगवान रामकृष्ण, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। एक जनरली जैसे कि मास्टर महाशय स्वयं, मास्टर महाशय क्रिसमस की छुट्टी थी तो ठाकुर ने कहा कि तुम यहाँ पे आकर के रहो। तो मास्टर महाशय गए हैं, वहाँ पे काली मंदिर में रह रहे हैं, साथ में एक ब्राह्मण को भी लेके गए हैं, उनके लिए खाना बनाएंगे। फिर वो जैसे वो दूध की व्यवस्था करनी है उनके लिए, मास्टर महाशय के लिए, तो ठाकुर वो भी व्यवस्था कर देते हैं। तो वो 20-22 दिन न कि ऐसा कुछ वहाँ पे रहते हैं। फिर ये बीच में एक दिन क्या हुआ कि वो कहते हैं ठाकुर को, ठाकुर उस दिन कलकत्ता जा रहे थे, तो मास्टर महाशय ने पूछा मैं आऊँ क्या साथ में कलकत्ता। तो ठाकुर थोड़े चिंतित हो गए, बोला कि क्यों, तुम क्यों आना चाहते हो कलकत्ता, यहाँ पे तो बढ़िया मज़े से हो। तो मास्टर महाशय ने कहा मैं थोड़ा सा घर जाके आऊँगा, छोटा मोटा 2-3 काम है तो समाप्त कर दूंगा। तो ठाकुर कहते हैं नहीं, अभी तुम मत जाओ वहाँ पे। अच्छा, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यही इसी तरह से मास्टर महाशय को कुछ कह रहे थे, तो मास्टर महाशय थोड़े चिंतित हो गए थे। तो फिर ठाकुर ने कहा कि जाओ वहाँ पे जाके ध्यान करो पंचवटी में। फिर मास्टर महाशय गए, फिर ठाकुर देखने के लिए आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। देखा कि मास्टर महाशय आ रहे हैं वापस, तो ठाकुर ने कहा कि देखो उस समय तुम्हारा जो चेहरा देखा था ना, मुझे लगा कि ये नारायण शास्त्री की तरह दीवाल को छलांग लगा करके वो कालीवाड़ी में से भाग गया है, ऐसा मुझे लगा पहली बार तो। एक बार तो ऐसा लगा, किंतु फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो है बड़ा सोच समझ करके कार्य करता है, अर्थात मास्टर महाशय, तो ऐसा वो दीवार को ठेक करके वो भाग नहीं जाएंगे। और फिर जब ये कुछ दिन समाप्त हो गए तब ठाकुर ने कहा कि अच्छा, भाव में थे ठाकुर, भाव में जाकर के मास्टर महाशय को कहते हैं कि अभी जाओ तुम घर वापस जाओ और घर में जाकर के संसार करना, किंतु ये बात याद रखना कि तुम्हारे जो परिवारजन है वो कोई तुम्हारे सच्चे आत्मीय नहीं है, ईश्वर ही तुम्हारा सही आत्मीय है। परिवारजनों के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। धर्मपत्नी है, बच्चे हैं तो उनका लालन पालन है, उनके लिए उनकी जो स्वास्थ्य की, जो खाने की जो व्यवस्था करनी है सब करना।
किंतु ये बात याद रखना कि तुम्हारा इनके साथ में किसी भी तरह का लौकिक संबंध नहीं है। तो ये मास्टर महाशय ने भी ठाकुर की इस बात को जीवन में कितना सुंदर रूप से आचरण किया है। वो अपने घर जा रहे हैं तो कहेंगे मैं एक भक्त के घर जा रहा हूँ, जैसे कि अपने को इस शरीर के साथ से डिसोसिएट कर दिया है। ये शरीर है वो एक भक्त का शरीर है, वो भक्त का शरीर लेकर के वो भक्त के शरीर जिस घर में रहता है वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे वो कथामृत लिखते हैं तो स्वामी जी ने कितना सुंदर रूप से उनका सराहना किया है कि सोक्रेटिस डायलॉग्स आर प्लेटो ऑल ओवर बट यू हैव केप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली हिडन। अर्थात कि ये जो प्लेटो ने सोक्रेटिस के डायलॉग्स जो लिखे, जो कि वेस्टर्न साहित्य की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब समझी जाती है, उसमें किंतु देखेंगे कि प्लेटो के अपने विचारों की ही सबसे ज़्यादा झलक प्राप्त होती है। क्योंकि अभी सोक्रेटिस ने एग्जैक्टली क्या कहा वो तो पता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है प्लेटो लिख रहा है तो सोक्रेटिस के विचारों को अपने विचारों से रंग करके कलर करके वो लिखेगा। किंतु स्वामी जी स्वयं जिन्होंने ठाकुर का इतना संग किया है, ठाकुर को सबसे ज़्यादा समझने वाले कौन है तो वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि ये कथामृत जो आपने लिखा है, आपने अपने को संपूर्ण रूप से अदृश्य रखा है। ठाकुर की जो बात जैसी उनके मुंह से आती थी वैसी ही आपने लिखी है। तो विच इज़ अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। अदरवाइज आप किसी के भी बारे में हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक आचार्य महाराज थे, उनका नाम था जुष्टानंद जी। अभी तो उनका देहांत हो गया, किंतु उस समय थे मोटे छोटे थे बहुत मोटे थे। और शंकरी चरणे मन मग्न होए जाओ रे, वो जो भजन है ना वो उनका बड़ा प्रिय था। वो जब चलाएंगे तब सभी साधु ब्रह्मचारी खड़े होकर के नृत्य गीत चालू कर देंगे, ऐसा जम जाता था। एक बार वो राजकोट आए थे आँख की ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे अच्छा डिस्पेंसरी है आँख का। तो हम लोग सब ने कहा महाराज जी वही शंकरी चरण है। तो उसका वीडियो भी है, आप यूट्यूब पे यदि देखेंगे ना, जुष्टानंद जी राजकोट की चैनल पे ही है। वो जुष्टानंद जी शंकरी चरण गा रहे हैं और सब साधु ब्रह्मचारी उनको घेर करके नृत्य कर रहे हैं, मंदिर में ही चल रहा है। बड़ा ही उनका फनी नेचर था। और थे संस्कृत के अध्यापक, संस्कृत के आचार्य। वो कभी कभी लगेगा जो व्यक्ति, जो शिक्षक जो है टीचर संस्कृत सिखाता है उसका कितना ड्राई नेचर होगा, कि संस्कृत ग्रामर सीखना तो बड़ा मुश्किल है। किंतु महाराज का ऐसा था कि वो किताब खोल करके बैठेंगे ट्रेनिंग सेंटर में क्लास में, फिर थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़ाएंगे। इतना सीरियसली जैसे कि वो पता है ना वो ठाकुर एक बार उपमा देते हैं, किसी मंदिर में जाएंगे ना तो वो वहाँ पे बंदर लोग एकदम आंख बंद करके शांति से बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ध्यान कर रहे हैं, किंतु नहीं, वो प्लान चल रहा है अभी क्या उपद्रव करेंगे। थोड़ी देर में के बाद में आंख खोल करके कुछ ना कुछ ऐसा वो हल्ला गुल्ला मचाएंगे। तो इनका भी ऐसा था कि आंख एकदम सीरियस होकर के पढ़ाएंगे। फिर हमको पता है महाराज का नेचर क्या है, कि थोड़ी देर के बाद में हम बोलना शुरू, संस्कृत ग्रामर किसको पढ़ना है, तो थोड़ी देर के बाद में सभी ब्रह्मचारी बोलेंगे महाराज महाराज स्मृति कथा स्मृति कथा। महाराज तो बहुत पुराने बेलूर मठ के साधुओं का कितना संग किया है, निर्वाणानंद जी की उन्होंने सेवा की है, वो कितना सब कुछ उन्होंने किया है। तो थोड़ी देर के बाद में फिर महाराज वो किताब बंद करके फिर इतना आनंद से सब स्मृति कथाएं कहेंगे, मतलब मजा आ जाता था। इतनी स्मृति कथाओं का भंडार था उनके पास में। बेलूर मठ की सब पुरानी पुरानी बातें, सीनियर साधुओं का उन्होंने संग किया है तो वो सब बताते थे। तो किंतु महाराज एक बार कहते थे कि देखो ये स्मृति कथा है ना कि आत्मकथा है। बहुत बार किसी साधु को आप कहेंगे, किसी को भी कहेंगे, साधु क्या किसी को भी कहेंगे कि हाँ वो पुराने दिनों की बात कीजिए, किसी साधु का आपने संग किया है, शुद्धानंद जी का, विरजानंद जी का, भूतेशानंद जी का, कुछ बताइए। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, मैंने हमारे जुष्टानंद जी कहते थे पहले तो अपनी खुद की लंबी आत्मकथा कह देंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया। फिर वो आखिर में कहेंगे कि मैंने जब महाराज को प्रश्न किया कि महाराज मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, तो महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अपनी जो लाइफ है, अपने जो कर्म है, उसके ऊपर में एक अप्रूवल का स्टैंप चाहिए उनको, ये सब स्मृति कथा कह के। तो इसे ह्यूमन साइकोलॉजी ने हम हमेशा अपने को एक प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। कोई लोग कॉन्शियसली करते हैं, कोई लोग सबकॉन्शियसली करते हैं, किंतु ज़्यादातर लोग ये सब करते हैं। किंतु मास्टर महाशय
स्वामी जी का खुद का सर्टिफिकेट है कि मास्टर महाशय ने कथामृत लिखा, अपने को संपूर्ण रूप से अदृश्य रखा। अपने बारे में कहेंगे तो मोहिनी मोहन करके नाम यूज़ करेंगे, एक भक्त बोल करके कहेंगे, मणि करके अपने को पुकारेंगे। कभी बहुत कम जगह पे उन्होंने मास्टर करके लिखा है अपना खुद का। तो ये देखिए कि बात जो चल रही थी अपनी, कि मन के भीतर में एक तरह से एक बार एक गिल्ट फीलिंग आ जाए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो इस तरह के ढोंगी लोग आकर के अपना शोषण करना शुरू कर देंगे। किंतु जिस क्षण में ये ठीक करता हूँ कि नहीं, भले ही चाहे जन्म जन्मांतर के कर्म का फेरा, कर्म का फल मेरे सर पे हो, भले ही चाहे मैं पता नहीं पिछले जन्मों में हमने क्या किया है, इसी जन्म का कुछ ठिकाना नहीं, बता नहीं सकते कि 1 साल पहले क्या किया था, पिछले जन्मों की बात हो तो किसको पता। किंतु एक बार यदि ये ठीक करे कि नहीं, मैं राजाधिराज स्वयं श्री रामकृष्ण देव का संतान हूँ, ईश्वर का संतान हूँ, तो ये गिल्ट फीलिंग चले जाएगी, भीतर में से एक आत्मश्रद्धा प्राप्त होगी, और इस आत्मश्रद्धा को लेकर के हम ठीक ठीक साधन भजन कर पाएंगे, और साधन भजन करते करते धीरे धीरे करके मुक्ति प्राप्त होंगी। ये तो इसका एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरा है कि एक अजातवाद बोल करके एक अपने वेदांत में है, अद्वैत वेदांत का भी वो मैंने ग्रैंड डैडी है, मतलब वो उसका पिताजी है, उसकी मतलब वो इतना रेडिकल आइडिया है। अद्वैत वेदांत को आप कहेंगे रेडिकल आइडिया है। जैसे कि ये आपको पता है क्वांटम डायनेमिक्स में आज तक तो हम ऐसा ही मानते थे कि ये जो जिस तरह से एक बॉल होता है, एक मनुष्य है, मनुष्य एक ही जगह पे रहेगा तो एक साथ में, वो ऐसा तो नहीं हो सकता अभी मैं विशाखापट्टनम में बैठा हूँ तो मेरा एक दूसरा एक कॉपी कहीं अहमदाबाद में बैठा है, तीसरा कॉपी कलकत्ता में बैठा है, संभव ही नहीं है। देयर इज़ ओनली वन मी, मैं ही एक ही हूँ, मैं एक ही जगह पे रह सकता हूँ। तो जगत की जितनी भी चीज़ें हैं एक ही है, एक ही जगह पे रह सकती है, ये कन्वेंशनल विस्डम है। किंतु जैसे वो क्वांटम डायनेमिक्स का आविष्कार हुआ, पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल है वो एक से ज़्यादा जगहों पे रह सकते हैं, इसको कहते हैं वेव फंक्शन। और जैसे ही उस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करेंगे तब ये 10 जगह पे जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एक कॉपी यहाँ पे है विशाखापट्टनम में, दूसरा होगा चांद के ऊपर में, तीसरा होगा मार्स के ऊपर में, चौथा होगा कहीं दिल्ली में, पांचवा होगा कहीं चेन्नई में। तो दिस इज एंटायरली पॉसिबल, एक ही इलेक्ट्रॉन इतनी जगह पे रह सकता है। किंतु जैसे ही आपने उसको ऑब्जर्व किया तो वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे लोकेट हो जाएगा। इट्स अ वेरी रेडिकल आइडिया। तो ही अद्वैत वेदांत इट सेल्फ इज़ ए वेरी रेडिकल आइडिया कि ये क्या कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप है न, नहीं है न, ये सब कर्म का जो एक ये है ना अपना, इसका क्या कहेंगे, बंधन इतना भयानक है। यदि आपके 1 करोड़ जन्म हुए हैं आज तक आने के लिए, तो 1 करोड़ जन्म के जितने पाप है सबको एक के बाद एक आप काटते जाइए, तभी कहीं जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा एक भयानक डर अपने सर पे है, और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग ना आध्यात्मिक जगत में प्रवेश ही नहीं करना चाहते। अच्छा इतने पाप किए, कब धुलेगा, छोड़ो, अभी पाप करते ही गए तो करते जाओ, फिर आखिर में जो होगा सो देखा जाएगा। किंतु ठाकुर क्या कहते हैं कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो ये जो कर्मों का जो नियम है वो सब कहाँ रह जाएंगे। मथुर बाबू के साथ में बात होती है, मथुर बाबू कहते हैं ईश्वर को भी नियम का पालन करना होगा। ठाकुर ने कहा ईश्वर स्वयं नियम के परे हैं, वो चाहे तो कितने बड़े पापी को भी एक क्षण भर में मुक्ति दे दे। और फिर वो मथुर माना नहीं तो वो जो फेमस कहानी है, वो जासवंत का एक पेड़ के ऊपर में ठाकुर ने देखा कि लाल और सफ़ेद 2 रंग के जासवंत फूल, जवा फूल एक ही डाल के ऊपर में है। तो ठाकुर ने वो डाल तोड़ करके मथुर बाबू को दिखाया कि यदि एक ही कलर का पेड़ होता है तो 2 कलर के फूल कैसे आए। ईश्वर के लिए कुछ भी संभव है। आज हम इस बात को म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन एक मतलब एक्सेप्टेबल माने एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फिनोमिना है, उसमें हम कोई ईश्वर का हाथ नहीं देखते हैं। किंतु बात यह नहीं है कि हम इसको टेक्निकल हेयर स्प्लिटिंग करें इस आर्ग्यूमेंट को लेकर के। बात ऐसी है कि ठाकुर उसको एक एग्जाम्पल दे करके बताना चाहते थे। कल हमने देखा ना कि ठाकुर एक बार उपदेश देते हैं, फिर सिद्धांत देकर, फिर उपमा दे करके उसको प्रूव करते हैं। एक बार ठाकुर वो बात करते हैं कि देखो कि आप जिसका संग करेंगे ना उसके जैसे हो जाएंगे। फिर ठाकुर उपमा देते हैं कि ये एशियाटिक म्यूजियम में जाकर के देखा तो वो जो हड्डी पसली वगैरह है ना उसको एक्सकेवेट करते हैं ना, वो पुराने
पुराने पुराने इस तरह के जीव जो कि बहुत साल पहले ज़मीन के भीतर में वो गड़ दिए गए हैं, ज़मीन के भीतर में डटे गए हैं, अभी उसको निकाला तो उनकी हड्डियाँ पत्थर जैसी हो जाएगी। तो ठाकुर कहते हैं कि जिसका संग करेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे। फिर वो उदाहरण देकर के कहते हैं, मैं सोसाइटी में गया था, म्यूज़ियम में, वहाँ पे देखा कि हड्डियाँ भी पत्थर बन जाती है। तो पत्थर के संग में हड्डी आई तो हड्डी भी पत्थर हो गई, वो जीव भी पत्थर हो गया। तो ऐसा करके ठाकुर ने उपमा दी। तो सामने जो डिवोटी बैठा था उसने कहा कि महाशय, आप यदि इस तरह से वो म्यूज़ियम की मुलाकात लेंगे, आपके पास में 10 साल के लिए बात करने का मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो ठाकुर हंसते हंसते कहते हैं, क्या उपमा देने के लिए? तो कि हाँ, उपमा देने के लिए। तो ठाकुर जहाँ पे भी जाते हैं ये सब तो चीज़ें एकदम ऑब्जर्वेशन उनका ऐसा था कि वो उपमा के लिए ये सब खींच लेते थे। वो एक बार उपमा देते हैं ना कि वो कैंसर हो गया है, खा भी नहीं पाते हैं, शरीर भी बड़ा अस्वस्थ है। तो माँ को कहते हैं कि माँ, वो म्यूज़ियम में देखा था, हड्डी पसली होते हैं ना, स्केलेटन होता है मनुष्य का, उसको तार दे करके बांधा हुआ था। जनरली मनुष्य का देहांत हो जाता है तो हड्डियाँ सब बिखर जाती है, किंतु उसको आपको यदि पूरा स्केलेटन बनाना है, तार दे करके बांधना पड़ेगा, तभी वो स्केलेटन जैसा दिखेगा। तो ठाकुर कहते हैं वो जो तार दे करके वो स्केलेटन को बांध करके रखा था ना, ऐसा मेरे शरीर में थोड़ा बहुत बांध करके ठीक कर दो। तो ये ठाकुर उसमें भी, हमको तो उपमा दे करके बात करते हैं, माँ के साथ में भी उपमा दे करके बात करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अपना टॉपिक क्या था किंतु कि यदि मैं कहूँगा कि मैं मुक्त हूँ तो ये जो जन्म जन्मांतर के फेरे हैं उससे भी मैं मुक्त हो जाऊँगा। अभी अद्वैत वेदांत या तो वेदांत इन जनरल कहेगा कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के बाद में, माने नोट इतनी तपस्या भी नहीं करनी है कि करोड़ों जन्मों के पाप है तो करोड़ों सालों की तपस्या, ऐसा भी नहीं है। जस्ट आप जितनी हो सके उतनी कीजिए, इमीडिएटली आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी धर्म आपने किया तो महत भय से बचा लेता है। किंतु यहाँ पे उससे भी एक रेडिकल फिलोसॉफी है, वो है अजातवाद। अजातवाद कहता है जगत है ही नहीं। मतलब एक बार आपने कह दिया जगत नहीं है, या तो फिर दृढ़ संकल्प के पूर्वक आपने कहा कि जगत का अस्तित्व ही नहीं, उसी क्षण जगत खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये जो इंस्टेंट एनलाइटनमेंट बोल करके जैन बुद्धिज़्म में एक है, तो ये जो जैन बुद्धिज़्म का है कि आपको एक गुरु जो है एक पजल देंगे कोआन के रूप में, उसको आप सॉल्व करना है, उसके ऊपर में आपको मन को एकाग्र करना है। जैसे ही पजल सॉल्व हो जाएगी वैसे ही आपको इंस्टेंट एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि ये कर्म के फेरों को काटते जाइए, वो सब कुछ नहीं है। तो ये सब रेडिकल फिलोसॉफीज़ है। अभी हम किस एक स्पेक्ट्रम है कि इतने सारे कर्म मैंने किए हैं, अभी एक के बाद एक करके मुझे कर्मों को काटना होगा, पता नहीं जन्म जन्मांतर की यात्रा कब समाप्त होगी। वहाँ से स्पेक्ट्रम चालू होता है, अद्वैत वेदांत तक आता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत ही मिथ्या है। तपस्या करके, माने इतनी लंबी तपस्या भी नहीं कि करोड़ों जन्मों को काटने के लिए करोड़ों जन्मों की तपस्या, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। आप तपस्या की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो टाइम स्पान है वो कम हो जाएगा। तो वो एक अद्वैत वेदांत है। फिर उससे भी रेडिकल एक स्पेक्ट्रम है, वो अजातवाद। अजातवाद कहता है दृढ़ संकल्प करके या तो मन को एकदम बांध करके ठीक कर दिया कि जगत नहीं है तो जगत नहीं ही है। तो अभी देखिए यहाँ पे ठाकुर यहाँ तक कहते हैं कि यदि विष भी अपने शरीर में जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, विष नहीं है तो विष भी चला जाएगा। मैंने दिस इज़ सो रेडिकल। ठाकुर को हम जनरली कहते हैं कि भक्ति मार्गी है, न कि फिर विशिष्ट अद्वैत, ना कि द्वैत, ऐसे सब कहते हैं। यहाँ पे ये जो आइडिया है, दिस रेडिकल ऑन द स्केल ऑफ अजातवाद, मैंने मोस्ट रेडिकल ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी, अद्वैतवाद से भी ऊपर ये अजातवाद वाली बात यहाँ पे ठाकुर कर देते हैं। ये जो माँ की कहानी है ना कि वो वहाँ पे एक लड़का था, माँ के वहाँ पे गाय थी जयराम बाटी में, तो गाय की सेवा करता था। एक दिन आकर के एक सांप ने उस लड़के को डस लिया। तो फिर वो एक डॉक्टर आया, वो कहता है कि वहाँ पे काटना पड़ेगा, काट करके खून निकालना पड़ेगा, खून के साथ में विष बाहर आ जाएगा। माँ ने कहा नहीं, वो सब कुछ नहीं, बच्चे को लेकर के जाओ सिंहवाहिनी के मंदिर में, सिंहवाहिनी की मिट्टी का पूरे देह के ऊपर में लेपन किया, फिर पूरी रात माँ उसके साथ में बैठी। सुबह को देखा कि पूरा विष खत्म हो गया है उसके शरीर में से। अभी देखिए कि इसको आप 2-3 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिंहवाहिनी का चमत्कार, या तो फिर माँ का चमत्कार कह सकते हैं, या तो फिर ये जो रेडिकल अजातवाद है, विष है ही नहीं, माँ ने एक बार ये ठीक कर दिया तो वही अजातवाद
बाद इसके ऊपर में अप्लाई होकर के उसके देह का विष खत्म हो गया। ठाकुर कहते हैं हमको सोचना है कि नहीं मेरे देह में विष नहीं है, तो हमारी वजह माँ ने हमारे लिए सोच लिया, माँ के इतना तो पावर था, तो इसके शरीर में विष नहीं है। यदि एक बार भी माँ ने ऐसा दृढ़ संकल्प करके बोला होता, सोचा होता, तो विष चला जाता। सो दिस आर वेरी रेडिकल फिलोसॉफीज। ठाकुर को ना हम किसी भी एक बंधन में नहीं बांध पाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं कह पाएंगे कि ठाकुर की ये फिलोसॉफी है, ठाकुर की वो फिलोसॉफी है। सब तरह का स्पेक्ट्रम ऑफ फिलोसॉफीज ठाकुर के टीचिंग्स में हमको देखने को मिलती है। हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि हम ठाकुर को किस तरह से किसी एक पिजियन होल में बिठाते हैं, किसी तरह से क्लासीफाई करते हैं कि नहीं यही ठाकुर कहते हैं। वो तो अपनी बुद्धि पे है। ठाकुर हिमसेल्फ इज बियॉन्ड ऑल फिलोसॉफीज। तो ये जो एकदम रेडिकल मोस्ट फिलोसॉफीज जो होती है इस जगत की, उसकी बात यहाँ पे ठाकुर करते हैं। फिर क्या कहते हैं, ईश्वरेर नामे एमन विश्वास होवा चाहिए कि आमी तार नाम करेছি आमार एखनो पाप থাকবে। ईश्वर के नाम पे ऐसा विश्वास करना होगा कि मैंने उनका नाम लिया है, क्या मुझे पाप लगेगा, मेरा पाप रहेगा, पाप থাকবে अर्थात कि पाप रहेगा। हो सकता है कि एक बार मैंने पाप कर लिया है, किंतु ईश्वर का नाम पूरी श्रद्धा भक्ति निष्ठापूर्वक लिया तो पाप थोड़ी ना रहने वाला है मेरा। आश्चर्य चिन्ह यहाँ पे लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क। आमार आबार पाप की, मेरा फिर पाप किस चीज़ का। कृष्ण किशोर परम हिंदू सदाचार निष्ठ ब्राह्मण से वृंदावने गीछलो। कृष्ण किशोर के बारे में ठाकुर बहुत सारी बात करते हैं, उसमें से ये एक बात कि वो परम हिंदू है, बड़ा ही सदाचार निष्ठ ब्राह्मण, वो एक बार वृंदावन गया था। एक दिन भ्रमण करते करते तार जल तृष्णा पेय छिलो। एक दिन भ्रमण करते करते उसको प्यास लगी। एकटा कुआर काछे गिए देखले एक जन लोग दाड़िए रहे छे। एक कुएं के पास में जाकर के देखा एक आदमी खड़ा था। ताके बोले ओरे तू एक घटी जल आमा के दीते पारिश। उसको कहा, उस व्यक्ति को कृष्ण किशोर ने, कि तुम क्या मुझे एक घटी जल निकाल करके दे पाओगे। तू की जात, फिर पूछते हैं तुम कौन सी जात हो। तो शे बल्ले ठाकुर महाशय आमी हीन जात मूची। तो उसने उत्तर दिया कि महाशय मैं तो हीन जात हूँ, निम्न जाति का हूँ, मैं मोची हूँ। तो कृष्ण किशोर बोले तू ही बोल शिव ने एखन जल तुले दे। तुम बोल शिव का नाम लो और फिर जल तुल लो। देखिए स्वामी जी की सेम कहानी है कि वो रास्ते से जा रहे हैं, एक आदमी बैठ करके चिलम पी रहा है, चिरुट, वो स्मोकिंग कर रहा है। स्वामी जी की बड़ी इच्छा हो गई स्मोकिंग करने की, तो वो बोले उसका साथ में बैठ करके दाओ मुझे ये चिलम दो तुम्हारा, मैं भी स्मोक करता हूँ। तो ये आदमी बड़ा संकुचित होकर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो नीच जात हूँ, आप साधु है, आपको मैं कैसे दूँ, मैं मेरा चिलम पिया हुआ, मेरा मुँह लगाया हुआ। तो स्वामी जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, बोल करके खड़े होकर जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद में उनको लगा अरे मैं इतना रेडिकल, मेरा रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है, मेरे ही भीतर में ये सब नात जात ऐसा डीप रूट लगा करके बैठा है कि जैसे ही उसने कहा कि मैं नीची जात का हूँ, मैं खड़ा होकर के चलने लगा, ऐसा कैसे चलेगा। बोल करके वापस गए। स्वामी जी ने जोर करके उसके हाथ में से चिलम छीन ली और फिर धूम्रपान करने लगे। अभी वो जो स्वामी जी के जो मित्र थे, ये गिरीश घोष वगैरह, वे लोगों का अपना मत था। कहते हैं स्वामी जी को धूम्रपान की ऐसी वो लत लगी हुई थी कि वो नीची जाति का भी वो हुक्का लेके पीना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि कृष्ण किशोर को प्यास इतनी लगी थी कि वो उसने शिव का नाम दे करके एक तरह का विधान दे करके उसने करवा दिया। तो जो भी है, सही जो आचारी कौन होता है कि यदि प्यास भी लगे, यदि एक ये भी हो जीवन जरूरियात, किंतु फिर भी वो अपने नियम का, व्रत का भंग नहीं करेगा। वो जो एक पंखी की कहानी है, राम नाम ले रहा है और प्यास लगी है, अभी वो सरोवर के किनारे बैठा है किंतु प्यास के मारे मरने जैसा हो रहा है। तो लक्ष्मण ने पूछा भगवान राम को कि अरे ये पंखी जो है किनारे सरोवर के बैठा है किंतु फिर भी पानी नहीं पी रहा है, किस तरह का इसका आचरण है। तब भगवान ने कहा वो राम नाम कर रहा है तो पानी पीने से राम नाम के वो जो ये प्रवाह चल रहा है उसमें विच्छेद होगा। तो वो विच्छेद नहीं करना चाहता, वो मर जाएगा किंतु वो राम नाम नहीं छोड़ेगा, इसके लिए वो पानी नहीं पी रहा है। जो सही आचारी होते हैं, एक बार त्रिगुणातीतानंद जी ने ऐसा एक बार सोच लिया
त्रिगुणातीतानंद जी मोस्ट प्रोबेबली थे, वरानगर मठ की बात है। मैं अनवरत जप करता रहूँगा, सतत जप करता रहूँगा, बिल्कुल उसमें विच्छेद नहीं होगा। तो बैठकर, अभी ये लोगों का तो सब भैरव जैसे थे ना, संकल्प किया तो किया, अभी जो भी हो जाए बोल करके बैठ करके जप करना शुरू कर दिया। अभी खाने का समय है, शशि महाराज उस समय मठ के वो करता हरता थे, तो उन्होंने पुकारा चलो सब लोग खाना खाने के लिए। अभी ये महाराज आ नहीं रहे, तो उनके कमरे में जाके देखा क्या कर रहे हो, तो अभी वो उन्होंने इशारों से बता दिया कि जप कर रहा हूँ, खाना नहीं खाऊंगा। तो अभी ये तो बड़ा मुश्किल है, जब तक जप नहीं समाप्त होगा तब तक खाना नहीं खाएंगे, वो बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। और वो गुरु भाई तो छोड़ने वाले नहीं थे, वो लोग भी तो सब ऐसे थे। तो फिर अभी सब लोगों ने मिलकर के परामर्श किया, कितनी देर तक जप चलता है, वो बहुत देर तक चला। यदि ऐसा ठीक कर लिया ये लोग, गुरु भाई तो से ना, वो एक बार ठीक कर लिया कि या तो ईश्वर का दर्शन होगा, वरना जप करते करते शरीर त्याग कर दूंगा, तो हो सकता है कर भी दे। टेंशन में सब लोग आ गए। फिर उसका एक निराकरण किया गया कि महापुरुष महाराज बड़े ही माने पवित्र, बड़े ही सम्माननीय थे सभी गुरु भाइयों में, तो महापुरुष महाराज उनके साथ में बैठेंगे और ये त्रिगुणातीतानंद जी महाराज उनको स्पर्श करके रहेंगे। अभी महापुरुष महाराज को स्पर्श करना यानी कि सतत जप का वो चालू ही रहना। जैसे गंगा जल में हाथ डालते हैं तो कैसा हम लोग पवित्र हो जाते हैं, तो वैसे ही महापुरुष महाराज को एक हाथ से स्पर्श करेंगे, दूसरे हाथ से फिर वो जप को भंग करके आहार करेंगे, और आहार जैसे ही समाप्त हो गया फिर से जप करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, जो लोग निष्ठावान होते हैं, किंतु वे लोग यदि प्यास से मर जाए, भूख से मर जाए, अपना व्रत का भंग नहीं करेंगे। ठाकुर को ये बात पता थी, इसीलिए कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन ले कि नहीं कृष्ण किशोर तो उसको प्यास लगी थी, इसलिए उसने इस तरह से एक ट्रिक करके कह दिया कि तुम शिव का नाम लो फिर वो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर ने पहले ही वो भूमिका बांध दी, पूर्व भूमिका, कि परम हिंदू सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। जैसे कि ठाकुर के पिताजी स्वयं थे, वो ठाकुर के उस समय का जो एक था कि किसके पास में से भिक्षा ग्रहण करनी, किसके पास में से नहीं करनी, तो वो ठाकुर के खुदीराम का, ठाकुर के पिताजी का था कि किसके पास में से भिक्षा लेंगे नहीं लेंगे। बड़ा ही उनका कठोर नियम था। अभी घर में तो शिव का संसार है, खाने का भी सब तकलीफ हो रहा है, किंतु खाने की भले तकलीफ हो, जिसके पास में से भिक्षा ली जाती है उन्हीं के पास में से लेंगे। तो वो उनका ऐसा था। हालांकि चंद्रामणि देवी का उदार हृदय था, और कोई चुपके आकर के उनको कुछ दे देता था तो वो उदार हृदय से ग्रहण कर लेती थी। माँ को तो संसार चलाना है, ये सब व्रत नियम का पालन करने से तो नहीं चलेगा। तो किंतु देखिए कि जो ठीक ठीक निष्ठावान है वो शरीर त्याग देगा किंतु निष्ठा का भंग नहीं करेगा। तो इस तरह का निष्ठावान आचार्य ब्राह्मण जब ये कहता है कि तुम शिव का नाम लो, तुम शुद्ध हो जाओगे, तो यही फिर वो शंकराचार्य और उसकी जो बात है चंडाल की, शंकराचार्य नदी में से स्नान करके बाहर आ रहे हैं, चंडाल ने स्पर्श कर दिया, तो फिर शंकराचार्य ने कहा कि क्यों तुमने मुझे स्पर्श कर दिया, पता नहीं है कि ब्राह्मण हो, फिर से स्नान करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो फिर उसने क्या उत्तर दिया चंडाल ने कि आप भी नहीं, आप ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं, मैं चंडाल नहीं, हम सब तो आत्मा है। अब मुंह से आत्म तत्व की बात करते हैं, मुंह से अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, आचार में इतना कैसे चलेगा। तो इमीडिएटली शंकराचार्य को ज्ञान हुआ, फिर पता चला कि भगवान शिव स्वयं वो चंडाल का स्वरूप धारण करके शंकराचार्य की जो एक आखिरी जो एक बैरियर बची थी उसको भंग करने के लिए आए थे। देखिए ये होता है ना, सेम चीज़ हमने तोतापुरी के बारे में देखी, सेम चीज़ हमने भैरवी ब्राह्मणी के बारे में देखी कि साधना करते करते साधना के अंत तक पहुंच गए हैं, चरम लक्ष्य तक पहुंच गए, छोटा सा एक बैरियर बाकी है। तो शंकराचार्य के केस में भगवान शिव को आना पड़ा था, तोतापुरी और ये भैरवी ब्राह्मणी के केस में ठाकुर के माध्यम से उनकी वो जो आखिरी बैरियर थी, कहाँ पे खुद कम पड़ जाता था, वो एक समाप्त करके उनको अंतिम लक्ष्य तक उन्होंने पहुँचा दिया। तो यहाँ पे भी ठाकुर कहते हैं कि परम आचारी, परम हिंदू, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण, उसने भी कहा यदि तुम शिव करके अपने को पुकारोगे तुम शिव ही हो जाओगे। भगवानेर नाम करले मानुषेर देहो मन सब शुद्ध हो जाए। भगवान का नाम करने से मनुष्य का देह मन सब शुद्ध हो जाएगा। केवल पाप आर नरक यही सब कथा केनो, सिर्फ पाप और नरक ये सब बातें क्यों। एक बार बोलो जे अन्याय कर्मो जा करे छी आर करबो ना। एक बार दृढ़ संकल्प करके कह दो कि जो अन्याय काम मैंने अभी तक किए हैं या पहले किए हैं फिर से नहीं करूँगा।
आर तार नामे विश्वास करो और फिर उनके नाम पे आप विश्वास कीजिए। प्रेमोन्मत्त होइया ठाकुर नाम महात्म्य गाइते छेन। ठाकुर प्रेमोन्मत्त होकर के नाम महात्म्य का गान कर रहे हैं। आमी दुर्गा दुर्गा बोले माँ जोदी मोरी आखेरे ए दीने ना तारो केमोने जाना जाबे गो शंकरी। मैं यदि दुर्गा दुर्गा नाम लेकर के मरता हूँ तो आखिर में इस दिन को कैसे नहीं तारोगी, इसका भवसागर कैसे नहीं पार करवाओगी, देख लूंगा शंकरी। माने माँ को सीधा धमकी दे के कहते हैं कि तुम्हारा नाम लेकर के यदि मृत्यु हुआ और तुम यदि भवसागर नहीं पार करवाओगी तो तुम्ही को मैं देख लूंगा कि कैसे ये नहीं करती हो। ये है विश्वास। माँ तो अपनी खुद की है, उसके साथ में आप झगड़ा भी कर सकते हैं, उनके ऊपर में अहंकार भी कर सकते हैं, उनको आप धमकी भी दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यदि हमारा मन ये क्लियर रहे कि हाँ अन्याय काम एक बार हो गया है, फिर से नहीं करूँगा, तो ऐसा जब मन में एक बार ये ईश्वर के प्रति मन धावित होना शुरू हो, फिर यदि इस तरह से शुद्ध भाव हम अपनाएं तो वो हमको निश्चय ही भवसागर पार करवा देगा। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक्चुअली देखिए इसका यूटिलिटी जैसे आप कहते हैं ना, मॉडर्न एज में इतना नहीं है। एक समय था कि हम लोग धर्म को बहुत सीरियसली लेते थे और जब कोई ये कहता था कि हम पापी हैं तो बिल्कुल ऐसे मतलब मायूस हो जाते थे कि पूरा जीवन अभी जैसे कि बर्बाद हो गया। क्या ये ब्राह्मण लोगों का, पुरोहित का, भारत में हो कि विदेश में हो, ऐसा एक पावर था हम लोगों के मन के ऊपर में कि वे लोग जब भी कहेंगे कि तुम नरक में जाने वाले हो, जैसे हम लोग तो पूरा डर के मारे अभी ये होना शुरू हो जाते थे। किंतु 20th सेंचुरी में देखिए कि ये धर्म है या पुरोहित है, उनका प्रभाव जो है ना सोसाइटी में से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। आज कोई आकर के मुझे कहेगा तुम पापी हो तो मैं कहूँगा मैं ना ही पाप में विश्वास करता हूँ, ना ही पुण्य में विश्वास करता हूँ, ना ही तुम्हारे भगवान में विश्वास करता हूँ, क्या कर लोगे तुम। यानी कि अभी इस समय ये कहना कि मैं पाप है मेरे सर पे, मैं बहुत ही डर गया हूँ, और फिर कोई आकर के कहे अरे तुम तो अमृत के संतान है तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, ये दोनों एक्सट्रीम रिएक्शन आज के युग में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि ना ही हम एक्सट्रीमली फियरफुल है, ना ही ऐसा कहने से एक्सट्रीमली एलिवेटेड हो जाएंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाएंगे, जॉयफुल हो जाएंगे। सो दैट इज़ के आज के युग का एक है कि हमको हमारे मन में एक अविश्वास ऐसा घर कर दिया है कि ईश्वर पे ही पहले विश्वास नहीं है। भले ही चाहे लाख लिप सर्विस करते हो, लाख मंदिर में जाते हो, भीतर से वो बात नहीं है। तो बोल करके तुम शुद्ध हो, इस बात का जो एक परिणाम होना चाहिए वो भी इतना नहीं मिलता है। यू आर राइट इन अ वे कि यूटिलिटेरियन वैल्यू आज के युग में बहुत कम है। सो यू आर राइट इन वन वे। अभी दूसरे तरीके से देखिए कि मनुष्य जब धर्म सीरियसली प्रारंभ करता है तो ये बात उसके सामने हमेशा आएगी, पाप और पुण्य की। वो सोचेगा कि अरे मैंने इतना पाप किया है तो भविष्य में मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। ठाकुर कहते हैं ना, वो जो गिलहरी है वो अपने बिल में जाने का प्रयास करती है, किसी ने उसकी पूंछ पे पत्थर बांध दिया तो जितनी बार ऊपर उठेगी वो पत्थर उसको नीचे गिरा देगा। हालांकि ठाकुर ने दूसरे अर्थ में किया है, किंतु हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं पाप क्या मेरा इतना भयानक है। इन दैट केस हमको ये देखना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब ईश्वर के ऊपर में विश्वास जब शिथिल हो गया है आज के युग में, अंधश्रद्धा इतनी ही बढ़ गई है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि ये सब बातों में विश्वास करते हैं। अंगूठियाँ पहन के रखेंगे, देखेंगे वो बड़ी बड़ी अंगूठी, ये ग्रह की इस अंगूठी, ये ग्रह की ये अंगूठी। मैंने इस तरह की अंधश्रद्धाओं में विश्वास करने वालों की जमात बहुत बढ़ गई है। सो दैट इज़ एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न एज कि आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं है किंतु ग्रह पे विश्वास है। तो अभी ग्रहों पे विश्वास क्यों आ जाता है कि मिसफॉर्चून तो हम सब ने देखा है, लाइफ में मिसफॉर्चून से भरा हुआ है। बिजनेस करेंगे तो कल बिजनेस कब डूब जाएगा, कब बड़ा हो जाएगा, कब डूब जाएगा, कुछ ठीक नहीं है। तो फिर एक हायर अथॉरिटी हमको चाहिए कि ना मैं आज एक रिस्क ले रहा हूँ तो रिस्क मैंने लोन लिया है या तो फिर कर्ज किया है तो ये रिस्क में मेरा सक्सेस हो जाएगा, मेरा जो वेंचर है। तो अभी मुझे एक हायर अथॉरिटी चाहिए अप्रूवल स्टैंप के रूप में, तो ऐसे ही किसी को पकड़ेंगे और ज्योतिषी है ना कि कोई भी है, फिर ये लोग आपको अंगूठी पहनाएंगे। तो
ये क्या है कि इन दैट केस ये अप्लाई हो सकता है कि यदि आपकी टेंडेंसी ईश्वर की ओर नहीं है किंतु यदि अंधश्रद्धा की ओर है, देन वो कुछ काम का नहीं है। बात ये नहीं कि ग्रहों का विज्ञान विज्ञान नहीं है, किंतु डर के मारे आप किसी अंगूठी को पहनेंगे और वो आपको हेल्पफुल होगा, वो भी नहीं होने वाला है। सो दैट वे यू कैन फाइंड अ यूटिलिटेरियन वैल्यू। और हाईएस्ट जो इसकी वैल्यू है, तो आपने ठीक कहा कि मैं पापी नहीं हूँ बोल करके अजातवाद कि बिल्कुल बिना पाप का हो जाऊँगा, मुक्ति मिल जाएगी, या तो जैन बुद्धिज़्म इंस्टेंट एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वी नीड लॉट मोर फेथ एंड निष्ठा देन वी हैव करेंटली राइट नाउ। आज के जगत में ये जो एक कर सकता है कि अंधश्रद्धा के मार्ग पे जाते हुए हमको रोकेगा, वो एक हो सकता है। क्योंकि ये फेनेटिसिज्म जो है, अनफॉर्चुनेटली अगेन, कि ईश्वर पे विश्वास नहीं है किंतु फेनेटिक बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। वी आर फार मोर फेनेटिक देन वी वेर इन द टाइम ऑफ ठाकुर। ठाकुर के समय एक जो एक मुक्त एक इंक्वायरी का था कि ठाकुर ने खुद ने क्रिश्चियन साधना की, ठाकुर ने खुद ने इस्लाम साधना की। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण होकर के ऐसा क्यों किया, ही हैड दैट ओपननेस टू एक्सप्लोर ऑल द रिलीजन। आज है कि आप जिस पंथ में जन्म लिया है उसमें आप फेनेटिकली बिलीव कीजिए, थोड़ा सा भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल आउटकास्ट बना दिया जाएगा। सो ऑल दिस अनफॉर्चुनेट थिंग्स आर देयर कि फेनेटिसिज्म बहुत बड़ा है, अंधश्रद्धाएँ बढ़ गई है। ऑन दी अदर हैंड जेन्युइन स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन है वो कम हो गया है। तो यदि आप कहेंगे कि हाँ मैं पापी नहीं हूँ, तो परहैप्स कि आप इस सब नेगेटिव रास्ते में जाना रुकेंगे। क्योंकि इन लोगों का पावर कब बढ़ता है, जैसे वो ठाकुर ने कहा चर्च वीमेन 2 नंबरी पैसा इकट्ठा किया है, मन में गिल्ट फीलिंग है, तब इन लोगों के चक्कर में फंसेंगे। ना है। और बाबूराम महाराज के पास में एक लड़का आता था, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम अभी आज मुझे नहीं पता है और लिखा भी नहीं गया है, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा सिक्रेसी मेंटेन की जाती है कि उनका नाम ना आए। किंतु वो जब लड़का जब ठाकुर के पास आता था, वो इतना मतलब उसके परिवारजनों ने उसको छोड़ दिया था, मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इसको ये कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, इसका जिम्मा हम नहीं लेते हैं। इतना वो मतलब स्त्रियों के संग में न कुसंग में फंसा हुआ था, किंतु मन में एक था उसका कि नहीं, बाबूराम महाराज का जो प्रेम है ये अद्भुत प्रेम है। जब भी मैं मठ में जाता हूँ सबको पता है कि ये कितना कुचरित्रवान लड़का है, किंतु फिर भी बाबूराम महाराज मुझे वहाँ पे बिठा करके खिलाते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं। तो महाराज के प्रेम से ऐसा बंधा हुआ था, न ठाकुर न बेलूर मठ न कुछ, ना फिलोसॉफी, कुछ नहीं, कुसंग में पढ़ करके सिर्फ महाराज के प्रेम की वजह से महाराज के पास आता था। एक दिन उसने दीक्षा ली और फिर बाद में उसका बड़ा नाम हुआ अपने ऑर्डर में कि बहुत अच्छा साधु है बोल करके उसकी सुख्याति हुई। अभी नाम छुपा के रखा है, क्योंकि किसी बड़े साधु का इस तरह का पास्ट यदि बाहर आ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। किंतु ज्वाइन करके साधु हुए और बड़ा नाम हुआ उनका। अच्छा। तो इन अ वे कि मैं पापी नहीं हूँ, तो मैंने उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट उसी का कि यदि बाबूराम महाराज मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं बाबूराम महाराज के प्रेम का पात्र हूँ। जैसे ठाकुर ने कहा ना, ईश्वर के संतान हो, राजाधिराज के संतान हो, डर किस चीज़ का। तो बाबूराम महाराज का प्रेम मिला है तो डर किस चीज़ का। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत है। स्वामी जी जब संन्यास दीक्षा दे रहे हैं बेलूर मठ में पहली बार, बेलूर मठ होने के बाद, पहले तो विरजा होम वो बराहनगर मठ का हो गया, बेलूर मठ में जब दीक्षा दे रहे हैं संन्यास दीक्षा, वह 2-3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया तो साधु लोगों ने आके कंप्लेन किया कि इस लड़के को क्यों दीक्षा देते हो, इसका चरित्र तो सबको पता है। अगेन अभी ये सब लोगों का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि फिर वो इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन देयर कैरेक्टर। किंतु स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, यदि हम इसका जिम्मा नहीं लेंगे तो सोसाइटी में इसका जिम्मा कौन लेगा बताओ। तो उसको संन्यास दीक्षा दी गई और बहुत अच्छा साधु बाद में हुआ। माँ के पास में एक जमींदार का लड़का आता था, धनी लड़का, कितना वो सब कुचरित्र था उसका। जब भी वो जयराम बाटी आएगा सभी लोग कहेंगे माँ को, माँ इसको आप क्यों मतलब उसको ये क्यों करती है, उसको ट्रीट क्यों करती है, उसको ये क्यों करती है, आदर क्यों करती है। माँ ने कहा नहीं, लोग चाहे कुछ भी कह दे, माँ बोल कर यदि आया है तो मैं उसको लौटा नहीं पाऊंगी। वो बूढ़ी वैश्या की कहानी ठाकुर के साथ में माँ का झगड़ा हो गया, माँ बोल करके आएगी और यदि आप कहेंगे कि इसको मेरा खाना न छूने दो, ये नहीं चलेगा।
तो इस तरह का उदाहरण यदि होगा भी ना कि मैं कहता हूँ कि मैं पापी नहीं हूँ तो मैं मुक्त हो गया, ऐसे उदाहरण होंगे भी ना तो कोई ये डिक्लेयर नहीं करेगा, कहेगा नहीं कि मैंने ऐसा करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। किंतु इन लोगों ने विश्वास करके उनका जीवन ट्रांसफॉर्म किया है, इस तरह के उदाहरण बहुत मिल जाएंगे। ना ना वो सही में यही बात है ना। अदरवाइज देखो प्रेम है ना, वो पत्थर को भी जैसे कि वो सोना बना देता है, वो जो परसमणि है ना वो लोहे को सोना बना देता है। प्रेम उस तरह का है, भालोबाशा उस तरह का है कि वो दुष्चरित्रवान व्यक्ति को भी प्रेम से उसका चरित्र शुद्ध स्वच्छ बना देगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्वामी जी का है। स्वामी जी कहाँ वो माँ काली को मानते नहीं थे, माँ काली की मजाक उड़ाया करते थे, आखिर में देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आत्मविश्वास से अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा ना वो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। दैट इज़ वन थिंग। और इसका अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन है एग्जाम्पल सब लोग देख रहे हैं तो। और लिपिबद्ध दूसरे ने किया है, लिखा या बोला उन्होंने नहीं है, दूसरे ने देख करके लिखा है। ये जो स्पिरिचुअलिटी में ये लिमिट हमेशा रहेगी कि जो इंटरनल जर्नी है ना साधक की, इट्स अ ग्रांड जर्नी, कितना हीरोइज्म है, कितना स्ट्रगल है, इसके सामने ये रामायण महाभारत भी शायद ना फीके पड़ जाए, इतनी हम सबके भीतर की जर्नी है। किंतु इसको लिखेगा कौन? बहुत कम लोग इस तरह से लिखेंगे। किंतु जब जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है उसको देख करके थर्ड पर्सन लिख सकता है। सो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अपना हमेशा लिमिटेड रहेगा कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या है वो बताइए, उसके बारे में बता सकते हैं। इंटरनल जर्नी तो हम सबकी अपनी अपनी है। वो एक बार सुहितानंद जी ने कहा था कि जितने भी साधु हैं ना अपने ऑर्डर की, ये इवन करंट जो जनरेशन है उन सबकी बायोग्राफीज इकट्ठी करनी चाहिए। सबका अपना अपना एक जर्नी है, सबना अपना एक संघर्ष है, हीरोइज्म है, अपना एक धर्मयुद्ध उन्होंने किया है भीतर में। किंतु बहुत कम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना। वो जो ठाकुर वो किले का उपमा देते हैं ना, रैंप है वहाँ पे, तो रैंप पे जा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कितना उठ गए कितना नीचे आ गए, पीछे देखेंगे तो पता चलेगा ना। किंतु यदि देखिए, इसीलिए ठाकुर बार बार कहते हैं ना मन को ईश्वर की ओर रखना है। देखिए आपका जागतिक परिस्थिति कैसी भी हो जाए, नरेन की ऐसी परिस्थिति आ गई पिताजी के मृत्यु के बाद में, कोई उसका एक मित्र एक किसी प्रोस्टिट्यूट के पास उनको लेके गया। अभी नरेन उनके साथ में बात कर रहा है, वो इस लड़की के स्त्री के साथ में, तो वो नरेन के मन में करुणा का भाव जागृत हुआ। बात है कि वो वहाँ तक गया तो सही, मतलब वो परिस्थिति घर की कैसी आ गई कि उसको वहाँ तक जाना पड़ा। वही स्वामी जी कहते हैं एक समय ऐसा था जिस गली के जिस किनारे थिएटर होता था उस साइड को छोड़ के मैं सामने की साइड चला जाता था, इतना मेरा ये था, मैंने तपस्या का भाव था। वही स्वामी जी एक दिन प्रोस्टिट्यूट के वहाँ पे बैठे हैं। परिस्थिति क्या करवाती है मनुष्य के पास से। सो परिस्थिति हमारे पास में कुछ भी करवाए, मन जो है इट शुड बी ऑन गॉड, तो इवेंचुअली वी विल कम आउट।